Hello everyone, my name is Niharika Jayani and welcome to this session of Fill in the Blanks SSC CGL 2020-2021। ये जो SSC मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये पर्टिकुलर कोर्स उसी के लिए बनाया है। पर अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दिस कोर्स विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर यू, नॉट एट ऑल। ये हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोरली आई एम मेकिंग दिस फॉर SSC CGL, बाकी ये सभी एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम के लिए है कि नहीं है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन 10 तक पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ, ये पार्ट 2 है। क्वेश्चन 11 आप लोगों की स्क्रीन पे है। या सो नदिका वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो करेक्ट आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। तो मैं फटाफट आप लोगों को क्वेश्चंस कराते हुए चलूंगी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो और हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। क्वेश्चन करोगे जितने उतना ही फायदा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज म्यूजिंग ओवर गाइज। म्यूजिंग के बाद आपको क्या लिखना चाहिए, ओवर लिखना चाहिए। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय म्यूजिंग ओवर? म्यूजिंग ओवर का मतलब क्या होता है? टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग फॉर अ टाइम, इग्नोरिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। आप कोई चीज के बारे में, आसपास की चीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, आप किसी चीज के बारे में सोच विचार कर रहे हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप क्या कर रहे हो, यू आर म्यूजिंग ओवर। म्यूजिंग ओवर मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, इग्नोरिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। ठीक है, जो भी आपके आसपास चीज हो रही है आप उसको भूलकर अकेले शांत बैठकर कोई चीज के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो आप म्यूजिंग ओवर। तो नदिका वॉज म्यूजिंग ओवर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मतलब वो बैठ के नॉस्टैल्जिक हुई हुई है, साइड में बैठ के अपने कोई पास की बातें सोची जा रही है और आसपास उसके क्या हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा। सो इसके साथ जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन होता है यूज, वो है ओवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइम अप द स्टेयरकेस विदाउट डैश हेल्प। चलिए आंसर बताइए। ये मेरी ग्रामर की बुक है जो Amazon पे अवेलेबल है। मेरी खुद की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है पर वो अभी अंडर प्रोसेस है, आप लोग देख सकते हैं। दैट इज www.niharikajayani.com। ठीक है, दिस इज माय वेबसाइट लोगो। हाँ जी, द लेम बॉय ट्राइड टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट, करेक्ट आंसर होगा गाइज विदाउट एनी हेल्प। एनी हेल्प क्यों होगा? एनी हेल्प इसलिए होगा, एनी का मतलब क्या है, यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन इन नेगेटिव सेंस। आपको बता दूं जो हमारा वर्ड होता है एनी, एनी वर्ड नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है कि मान लो कोई चीज नहीं है, कम है, इस चीज के नेगेटिव सेंस जो देता है एनी, नेगेटिव सेंस देता है। तो द लेम बॉय ट्राई टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस की जो बॉय है वो कोशिश कर रहा है सीढ़ियों पे चढ़ने की बिना किसी हेल्प के। तो बिना किसी हेल्प के एक नेगेटिव सेंस दे रहा है कि वहां पे उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Each school has its own set of rules dash all good pupils should follow them। हर स्कूल का एक सेट, खुद का सेट ऑफ रूल्स होता है और हर बच्चे को उसको फॉलो करना चाहिए। क्या ये दो स्टेटमेंट्स कॉन्ट्ररी है? कॉन्ट्ररी का मतलब क्या ये अलग अलग मीनिंग दे रही है? नहीं, ये सेम मीनिंग दे रही है कि हर एक स्कूल का एक सेट ऑफ रूल्स होता है और हर बच्चे को उसको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता तब हम लोग एंड लगाते हैं, यूज एज कंजंक्शन। एंड को हम कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं। किस लिए? कंजंक्शन क्या करता है, दो शब्दों को, दो वाक्य को, दो सेंटेंसेस को, वर्ड्स को ज्वाइन करता है। एंड उसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तभी हम बीच में एंड लगा पाते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं, स्कूल के खुद के सेट ऑफ रूल्स होते हैं और सारे बच्चों को उसको फॉलो करना चाहिए। दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए हम एंड लगाएंगे। नेक्स्ट, on my return from a long holiday I had to dash with a lot of work। On my return from a long holiday I had to dash with a lot of work। चलिए आंसर बताइए।
सो द करेक्ट आंसर इज, ये हम नॉर्मल भाषा के अंदर भी वर्ड का यूज करते हैं. द करेक्ट आंसर इज कैचअप. कैचअप का मतलब होता है कोई इंसान आपसे आगे है और आप उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम ये कैचअप वर्ड का यूज करते हैं. टू रीच द सेम लेवल और स्टैंडर्ड एज समबडी हु इज अहेड ऑफ यू. कोई इंसान आपसे आगे है, आप उस लेवल पे जाना चाह रहे हैं, उस लेवल पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू कैच अप हिम, राइट, कैच अप दैट लेवल या वट एवर. ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे, मैं जब लॉन्ग हॉलीडे से वापस आया, आई हैड टू कैच अप विद अ लॉट ऑफ वर्क. यानी कि ऑब्वियसली मैं काम में पीछे हो गया, जो मेरे साथ वाले थे वो उससे मेरे से आगे चले गए काम के अंदर, वर्क के अंदर, तो मुझे कैचअप करना पड़ा. यानी कि जो मेरा पेंडिंग वर्क था मुझे उसको निपटाना पड़ा. कैचअप करना मतलब मुझे उनके लेवल पे जाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ा. आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क, कि मुझे बहुत सारे काम को कैचअप करना था. Next, only one of the boys dash not done the homework given yesterday. आंसर बताइए. Have, has, can, could. देखिए ये रूल्स के अंदर ग्रामर रूल्स बेस्ड फिल इन द ब्लैंक है. आप लोगों को मैंने रूल बताया था कि कभी भी अगर आप वन ऑफ का यूज करते हैं तो आप आगे नाउन प्लूरल लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों में से कितनों का सिलेक्शन कर रहे हैं, एक का सिलेक्शन कर रहे हैं. क्योंकि आप बात एक की कर रहे हैं तो वर्ब आपका क्या आ जाता है, सिंगुलर आ जाता है. सो ये वन ऑफ का सेट रूल है कि वन ऑफ के बाद हम लोग प्लूरल नाउन का यूज करते हैं और सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. सो बॉयज यहाँ पे प्लूरल नाउन पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए जो कि हैज है. ठीक है, ये किया हुआ है, ग्रामर के अंदर पढ़ाया हुआ है मैंने. अगर आप लोगों ने मेरे से ग्रामर नहीं पढ़ा है तो एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है ग्रामर 2021. आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सारे के सारे ग्रामर के जो वीडियोस है देख सकते हैं. वरना आप मतलब यहाँ पे जाएंगे तो आप नाउन से लेके सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, आप इस प्लेलिस्ट में जाके सारे ग्रामर के रूल देख सकते हैं. वरना www.niharikajayani.com पे अगर आप जाएंगे तो अभी वो वैसे अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर आपको ये तो वीडियोस मिल ही जाएंगे. आप उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स का ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें इंग्लिश ग्रामर लेक्चर्स में जाएंगे तो आपको हर एक टॉपिक वाइज सेक्शन मिलेगा. आप उसको खोलोगे, नाउन का तो नाउन के वीडियोस मिल जाएंगे, प्रोनाउन का तो प्रोनाउन के वीडियोस मिल जाएंगे, एंड सो ऑन. ठीक है, ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट एज वेल. बाकी ये यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डायरेक्टली वहां पे जाके भी आप देख सकते हैं. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स on the dash of the discussion. So the correct answer is outcome. आउटकम क्या होता है, कोई एक्शन का या कोई इवेंट का जो रिजल्ट होता है, जो इफेक्ट होता है कि कोई एक्शन हुआ, कोई इवेंट हुआ, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया, उसका क्या इफेक्ट आया, उसको हम बोलते हैं आउटकम. तो होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स, ठीक है, सेटलमेंट की उम्मीदें किस पे डिपेंड करती हैं, ऑन द आउटकम ऑफ द डिस्कशन, कि डिस्कशन का रिजल्ट क्या निकलता है उस पे हमें पता चल, उस पे डिपेंड करता है सेटलमेंट की उम्मीदें, कि सेटलमेंट की कितनी उम्मीदें है वो किस पे निर्भर करती है, डिस्कशन पे जो भी होगा उसके रिजल्ट पे डिपेंड करती है, डिस्कशन के रिजल्ट पे. तो डिस्कशन के आउटकम पे डिपेंड करती है. आउटकम इज द करेक्ट आंसर. The next is we must avail ourselves dash every opportunity that comes dash our way. हाँ जी, आंसर बताइए. कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगी मैं. So the correct answer is off and in. अवेल के साथ फिक्स प्रपोजिशन है, ऑफ आता है. अवेल का मतलब होता है टू मेक यूज ऑफ, किसी चीज का यूज करना, किसी चीज का आउटकम, कोई भी टू मेक यूज ऑफ, किसी चीज का यूज निकालना, बेसिकली अवेल करना, अपॉर्चुनिटी का यूज करना, लाइक दैट. सो दैट इज कॉल्ड एज अवेल ऑफ, टू मेक यूज ऑफ. और कम्स इन आर वे, जो भी हमारे रास्ते में अपॉर्चुनिटीज आती हैं हमें उनका यूज करना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए. तो अवेल के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन है, ऑफ आता है. नेक्स्ट, इट इज टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ग्रामर रूल्स में भी मैंने कराया हुआ है. अगर आपने मेरे से ग्रामर पढ़ा हुआ है तो आपको आना चाहिए. It is dash we dash with determination. करेक्ट आंसर है acted.
क्यों? अगर आपके सामने इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज द पीक टाइम, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो आपको हमेशा आगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। यानी कि हमेशा आपको अगर ये सेंटेंसेस इस तरीके से स्टार्ट होते हैं तो हमको सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे V2 फॉर्म का यूज करेंगे, एक्टेड, इट इज टाइम वी एक्टेड विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन, when the thief entered the house the inmates dash in the hall। जब thief हाउस के अंदर आया, द इनमेट्स डैश इन द हॉल, जो इनमेट्स थे वो हॉल में क्या कर रहे थे। तो आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं ना, जब वो आया तब वो ये कर रहे थे। सो ऑब्वियसली जब वो आया वो पास्ट की बात है, और उस वक्त वो कर रहे थे, उसी वक्त की बात करो, तो आप क्या यूज करोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करोगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज करने के लिए आपको वर्ड स्लीपिंग लगाना पड़ेगा कि जो इनमेट्स थे वो सो रहे थे हॉल में, जब वो आया तब वो सो रहे थे। आया पास की बात है, इसलिए व्हेन द थीफ एंटर्ड हो गया। तब वो इनमेट्स क्या कर रहे थे? सो रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्ड स्लीपिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फिर नेक्स्ट वीडियो में 21 से स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन करवा रही हूँ, कम टाइम ज्यादा क्वेश्चन, 10 मिनट 10 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। 700 men worked for 10 years to dash the Borobudur temple in Java to its former glory. Restore, give, create, revive. ये vocabulary related fill in the blank हो गया। आपको पता होना चाहिए मतलब words का और उसका usage, application. So the correct answer of this question is restore, guys. देखिए, 700 men worked for 10 years to restore the Borobudur temple। ये जो टेम्पल है उसकी ग्लोरी, पुरानी, फॉर्मर का मतलब क्या है? पुरानी ग्लोरी, पुराना जो उसका ऑरा था उसको वापस से लाने के लिए उन्होंने 10 साल 700 लोगों ने काम किया। तो आप बोल रहे हो कि उसकी पुरानी ग्लोरी को वापस से लाने के लिए, तो रिस्टोर इज द करेक्ट आंसर कि वो पहले से ग्लोरी उसकी थी, अब उसको वो रिस्टोर कर रहा है। टू ब्रिंग बैक टू फॉर्मर पोजीशन, पुरानी चीज पे वापस लेके जाना उसको, तो दैट्स कॉल्ड रिस्टोर। रिवाइव का मतलब क्या होता है? टू मेक समथिंग स्टार्ट बीइंग यूज्ड और डन अगेन, किसी चीज को वापस से जिंदा करना, किसी चीज को स्टार्ट करना कि हम उसको दोबारा रीयूज कर पाए, उसको बोलते हैं रिवाइव करना। कि ये डेड हो गया था या इस तरीके से कि अभी यूज नहीं हो रहा था और मैंने इसको रिवाइव कर दिया, यानी कि अब ये यूज करने लायक हो गया है। बट यहाँ पे हम कुछ और बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टू स्टार्ट समथिंग, टू बिगिन समथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट कि उसकी पुरानी पोजिशन पे लेके जाना, यानी कि रिस्टोर करना। ठीक है, उसकी ग्लोरी को हम वापस पुराने वाले लेवल पे लेके जा रहे हैं। उसका लेवल रिड्यूस हो गया बट अब हम उसको वापस से रिस्टोर कर रहे हैं, तो रिस्टोर इज द करेक्ट आंसर। सो होपफुली गाइज इस सब लोगों को अच्छा लगा हो, तो विद दिस थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा। मेरा वेबसाइट जो है वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, आप वहां पे जाके भी काफी सारा कंटेंट देख सकते हैं। यू कैन विजिट www.niharikajayani.com। मेरा ट्विटर पे अकाउंट है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। उसका डिस्क्रिप्शन आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, लिंक वगैरह, आप वहां पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरा जो ग्रामर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने पूरा ग्रामर फ्री में पढ़ाया हुआ है। आप लोग वो जो है पूरा का पूरा कोर्स, पूरा इंग्लिश ग्रामर का मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ग्रामर 2021 के नाम से। सो विद दिस थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट पार्ट 10 मिनट्स 10 क्वेश्चन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सीजीएल मेंस के लिए मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ, बाकी ये कोर्स हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट पार्ट गाइस, थैंक यू।